सो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ UFC 250 के बारे में। क्या UFC 250 बहुत ज़्यादा बोरिंग है? बिकॉज लास्ट नाइट मेरी किसी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी और उसने ये बोला था मुझसे कि UFC 240 बहुत बेकार कार्ड लग रहा है, मतलब बोरिंग कार्ड लग रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि UFC 250 इतना बोरिंग कार्ड है। अगर हम बात करें मेन इवेंट की, अमेंडा न्यूनेस वर्सेस फेलिसा स्पेंसर, या अमेंडा न्यूनेस गोट है इस पूरी फाइट में, और हमें लगता है कि अमेंडा न्यूनेस जीतेगी। और अगर हम फेलिसा स्पेंसर के रिकॉर्ड को चेक करेंगे, वो मेरे ख्याल से क्रिस साइबोर्ग से हारी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो क्रिस साइबोर्ग से हारी थी तो वो अमेंडा न्यूनेस को नहीं हरा सकती। अगर तुमने फेलिसा स्पेंसर वर्सेस क्रिस साइबोर्ग वाली फाइट देखी है तो तुमने ज़रूर पता होगा कि उस फाइट के बाद ऑलमोस्ट लोग फेलिसा स्पेंसर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसने जिस तरीके से वो सारे पंचेस को एब्जॉर्व किया था जो क्रिस साइबोर्ग फेलिसा स्पेंसर पे थ्रो कर रही थी, वो बहुत इंसेन थे। मतलब बहुत इंसेन तरीके से वो एब्जॉर्व कर रही थी। और आज तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं ऐसा देखा होगा कि क्रिस साइबोर्ग किसी को इस तरीके से पंचेस थ्रो कर रही है और कोई उसे एब्जॉर्व कर रहा है। और उस फाइट के बाद काफ़ी लोग फेलिसा स्पेंसर के बारे में ही बात कर रहे थे, और वो चीज़ बताती है कि फेलिसा स्पेंसर के पास गुड चिन है, मतलब कि उसके पास बढ़िया चिन है, उसके पास कोडी गारबेड वाली चिन नहीं है। उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सो फेलिसा स्पेंसर का जिजुत्सु भी बहुत बढ़िया है और उसका कार्डियो भी बहुत बढ़िया है। सो अमेंडा न्यूनेस के पास एक चीज़ में एडवांटेज है और वो है स्ट्राइकिंग में। बट क्या वो फेलिसा स्पेंसर को नॉकआउट कर सकती है इस फाइट में? क्योंकि उसके पास परफेक्ट चिन है, वो क्रिस साइबोर्ग वाली फाइट में प्रूफ हो गया था। और JDR वर्सेस न्यूनेस फाइट, अगर तुमने वो फाइट देखी है तो तुम्हें पता होगा कि JDR ने उस फाइट में एक चीज़ दिखाई थी कि न्यूनेस भी ओवरऑल एक परफेक्ट फाइटर नहीं है। और उस फाइट में JDR के पास स्ट्राइकिंग का एडवांटेज था और इवन उसने न्यूनेस के सारे पंचेस को एब्जॉर्व किया। और उस फाइट में JDR का टेक डाउन डिफेंस बहुत बेकार टेक डाउन डिफेंस था। JDR के पास स्ट्राइकिंग में एडवांटेज थी उस फाइट में, और न्यूनेस को उसने सेकंड राउंड पे एक किक करके थोड़ा सा हर्ट भी किया था। और पर उसी के बाद जैसे उसने वो किक लैंड करी और उसके बाद न्यूनेस समझ गई कि JDR का टेक डाउन डिफेंस बहुत बेकार है। और उसके बाद फिर फाइट में वो बहुत आसानी से टेक डाउन कर रही थी JDR को। और JDR का टेक डाउन डिफेंस मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेकार टेक डाउन डिफेंस था उसका। और ये फाइट 145 पाउंड डिवीजन में हो रही है, तो हो सकता है न्यूनेस फेलिसा स्पेंसर को नॉकआउट कर दे, क्योंकि 135 और 145 ये दोनों अलग अलग डिवीजन है। और जब फाइटर दूसरे डिवीजन में जाता है तो उसके पावर में भी चेंज आता है, उसके हाथों में और ज़्यादा पावर आती है, ऐसा कुछ होता है। हो सकता है न्यूनेस स्पेंसर को नॉकआउट कर दे, क्योंकि उसने क्रिस साइबोर्ग को 145 पाउंड में नॉकआउट किया था और वो काफ़ी बढ़िया था। और आई डोंट नो कि फेलिसा स्पेंसर वो सारे बॉम्ब्स को एब्जॉर्व कर पाएगी जो अमेंडा न्यूनेस उस पर लैंड करेगी। मुझे लगता है कि ये फाइट अमेंडा न्यूनेस जीतेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलिसा स्पेंसर को थ्रेट नहीं समझूंगा अमेंडा न्यूनेस के लिए। वो भी थ्रेट है अमेंडा न्यूनेस के लिए, और ग्राउंड गेम में उसके पास एडवांटेज है। बट लेट्स सी इस फाइट में क्या होता है। मैं इस फाइट के लिए एक्साइटेड हूँ। और बाय द वे न्यूनेस माँ बनने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू न्यूनेस कि वो माँ बनने वाली है। नीना प्रेग्नेंट है। अगर तुम्हें नहीं पता कि अमेंडा न्यूनेस की एक वाइफ भी है, उसका नाम है नीना, वो भी एक फाइटर है और वो प्रेग्नेंट है। और अमेंडा न्यूनेस फर्स्ट फाइटर है जो अपनी दोनों बेल्ट को डिफेंड कर रही है। और जो नेक्स्ट फाइट है वो है कोडी गारबेंड। हाँ, वो लास्ट 3 फाइट हार के आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एज अ फाइटर उसके पास कोई स्किल नहीं है। उसके पास एक चीज़ की कमी है, वो है उसकी चिन। एज अ स्किल कोडी बहुत बढ़िया फाइटर है, उसकी बॉक्सिंग बहुत बढ़िया है। और आई डोंट नो लास्ट फाइट ये कब जीता था कोडी गारबेंड। आई थिंक कि लास्ट फाइट, एक मिनट मुझे चेक करने दो, लास्ट फाइट ये 2016 में जीता था या 17 में आया? हाँ, 2017 में 2017 से ये फाइट हारा है। इसका मतलब लास्ट फाइट ये 2016 में जीता था और ये 2020 चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉनर मैग्रेगर भी शायद अपनी लास्ट फाइट 2016 में जीता था, पर 2020 में फिर कॉनर ने दोबारा रिटर्न किया और वो काओ सोरोनी के अगेंस्ट जीता। सो देयर इज़ ऑल्सो होप फॉर कोडी। और अब तुम सोच रहे हो कि मैं इसे कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। आई डोंट नो भाई, जिस तरीके से उसका लुक है बिल्कुल कॉनर मैग्रेगर की याद दिला रहा है अभी मेरे को। और मेरा भी UFC एम्बेडेड के एक एपिसोड में एक कमेंट पड़ा था जो मुझे बहुत हिलेरियस लगा था, वो तुम चेक कर सकते हो, स्क्रीन में तुम्हारे सामने होगा। बट ये फाइट एक रिडेम्पशन फाइट की तरह है कोडी गारबेंड के लिए, कि अगर वो ये फाइट हार गया उसका करियर बैंटमवेट डिवीजन से बाय बाय हो जाएगा। मतलब उसके पास फिर बैंटमवेट डिवीजन में कुछ बचा ही नहीं। बट अगर ये फाइट वो जीता तो उसके चांसेस हैं कि वो बैंटमवेट डिवीजन में फाइट करे। और आई थिंक उसे अगर ये फाइट जीतनी है तो नॉकआउट वगैरह से जीतनी पड़ेगी। अगर वो डिसीजन से जीतेगा तब भी मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियनशिप के लिए फाइट कर पाएगा। बट अगर वो ये फाइट जीता, रिमेंबर डायना वाइट पीटर यान वर्सेस जोजे आल्डो वाली फाइट बनवाना चाहता है UFC बैंटमवेट टाइटल के लिए। अगर पीटर यान वो फाइट जीता, पीटर यान डेफिनेटली कोडी गारबेंड के साथ फाइट करेगा
और इस टाइम एंड देन कोडी गारबेंट के पास चांसेस हैं UFC बैंटमवेट चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि पीटर यान और कोडी गारबेंट के बीच में ट्रैश टॉक भी हुई थी जब पीटर यान ने यूराया फेबर को हराया था। यूराया फेबर जो कोडी गारबेंट का कोच होगा, आई मीन वो टील अल्फा मेंबर का ओनर है, तो कोडी गारबेंट उसी जिम में ट्रेनिंग करता है, तो उसने फिर यूराया फेबर को हराया। और मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ अभी, रुको, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोडी गारबेंट वाली फ़ाइट बोरिंग नहीं है, ये एक रिडेम्पशन फ़ाइट है। अगर वो फ़ाइट हारा देन वो फ्लाईवेट डिवीज़न में जाएगा, फ्लाईवेट डिवीज़न में फ़ाइट करेगा, और अगर वो ये फ़ाइट जीतता देन उसके लिए बढ़िया है, वो बैंटमवेट डिवीज़न में फ़ाइट कर, मतलब वो फिर बैंटमवेट डिवीज़न में ही रहेगा। और जो नेक्स्ट फ़ाइट है वो है कोरी सैंडहैगन वर्सेस अल्जमीन स्टर्लिंग। और भाई इस फाइट के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पूरे कार्ड में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस फाइट के लिए हूँ, क्योंकि कोरी सैंडहैगन बहुत बढ़िया फाइटर है, और एल्जमीन स्ट्रिंग और अल्जमीन स्टर्लिंग भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि कोरी सैंडहैगन ये फाइट जीतेगा। और स्टर्लिंग के पास अभी 6 फाइट विन स्ट्रीक है, और लास्ट 6 फाइट में वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा था। और सैंडहैगन अभी तक UFC में अनडिफीटेड है, उसके पास 5 विन स्ट्रीक है बैंटमवेट डिवीज़न में। आई थिंक जो भी इस फाइट का विनर होगा उसे टाइटल शॉट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फाइटर ही डिज़र्व करते हैं। और जो लास्ट की 2 फाइट है सैन ओमाली और नियल मैग्नी, इन दोनों के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। या इनके ओपोनेंट कौन है मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में चेस हुपर वाली फ़ाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और ब्रायन कैलर और कोडी स्टैमन, आई होप मैंने नाम ढंग से प्रोनाउंस किया होगा, इस फाइट के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस फाइट के लिए मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि ब्रायन कैलर अभी 2 हफ्ते पहले ही, 2 या 3 हफ्ते पहले ही फाइट करके आया है ग्लोबल टेक्सेरा वर्सेस एंथनी स्मिथ वाले कार्ड में, और वो अपनी सेकंड राउंड नॉकआउट से वो फाइट जीता था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो सुगर 2.0 यानी कि सैन ओमाली से फाइट करना चाहता है, बट UFC ने भी वो फाइट बनाई नहीं। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले कोडी स्टैमन की ब्रदर की डेथ हुई थी, जो काफ़ी ट्रेजिक था। और आई डोंट नो कि वो डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि वो उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया, बट वो इस टाइम पे भी फाइट कर रहा है, मतलब कि अभी उसके ब्रदर एक्सपायर हुआ है और वो इस टाइम पे फाइट कर रहा है। और ये चीज़ बताती है कि फाइटर्स को ऐसे टाइम पे भी फाइट करना पड़ता है जब उनके लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी चल रही होती है। सो अनदर रीज़न कि मैं इस कार्ड के लिए एक्साइटेड हूँ। और अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स में अदर फाइटर्स के बारे में, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अर्ली प्रीलिम्स में जुसेर फोरमिगा, ये जो बंदा है, इसके लिए भी मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी मैंने फाइट्स देखी है, काफ़ी बढ़िया है। ये फ्लाईवेट फाइट है, आई नो फ्लाईवेट डिवीज़न इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आई मीन वो एक्टिव है बट लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। और अगर हम बात करें फ्रोमिगा की, इसने अभी टाइटल फाइट किसके लिए हुई थी, मुझे नाम याद नहीं है उनके, यार मुझे नाम सच में याद नहीं है भाई, मुझे माफ़ करना, मुझे नाम याद नहीं है। उनकी फ़ाइट हुई थी फ्रेगरिडो वर्सेस जोसेफ बेनावाज, हाँ इनके बीच में फ़ाइट हुई थी। और आई डोंट नो, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि 2019 में फोरमिगा ने जोसेफ बेनावाज से अपनी फ़ाइट हारी, एंड देन 2019 में ही इसने फ्रेगरिडो, ठीक है भाई मैं नाम नहीं कर रहा प्रोनाउंस ढंग से, बट मुझे माफ़ करना, उसने उसको हराया। और आई थिंक अगर फ्यूचर में अगर फ्रेगरिडो बेल्ट जीत जाएगा, UFC फ्लाईवेट बेल्ट जीत जाएगा, देन फोरमिगा नेक्स्ट कंटेंडर होगा। अगर वो इस फाइट को जीतता है अर्ली प्रीलिम्स में, अगर वो एलेक्स पेरेज को हराएगा, आई होप यार मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और आई डोंट नो, 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा बैक करने दो, मैं थोड़ा पेज में फंस गया हूँ इस पेज में। और हर्बर्ट बर्न्स, आई डोंट नो, गिलबर्ट बर्न्स का भाई तो नहीं है कहीं ये, आई डोंट नो कि, और मुझे फाइटर्स के बारे में नहीं पता, बट मैं मेन कार्ड के लिए सच में एक्साइटेड हूँ। आई नो कि कार्ड में कोई बड़ा नाम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड बोरिंग है, मेरे ख्याल से ये बढ़िया कार्ड है। और कोडी गारबेंट वाली फ़ाइट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मैं सच में एक्साइटेड हूँ इस बंदे के लिए। मुझे पता है कि लास्ट 3 फाइट ये हारा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना पूरा करियर हार चुका है, उसके करियर में अब कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। और इस पूरे कार्ड के बाद बैंटमवेट रैंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे कार्ड में बहुत सारे बैंटमवेट फाइटर
फाइट कर रहे हैं। सो इसलिए मैं इस कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखते हैं क्या होगा। और हाँ, मैसविडाल का अलग से अपना रोना धोना चल रहा है लाइक जॉन जोन्स की तरह, बट उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। और अर्ली प्रीलिम स्टार्ट होंगे सुबह 3:30 बजे से, और प्रीलिम स्टार्ट होंगे 5:30 बजे से, और मेन कार्ड स्टार्ट होगा 7:30 बजे से। लाइव तुम देख सकते हो टेनिस 2 पे और टेनिस 3 पे। टेनिस 2 पे इंग्लिश कमेंट्री में और टेनिस 3 में हिंदी कमेंट्री में, तो ज़रूर देखना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This shit is way too easy. I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing. Soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak, so time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit. Lapis Lazuli, my gamer. Little bitch is always pissed at me no matter what. So they can suck this dick I made with 400 blocks. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds.